हेलो नोमैड फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं हूँ खजुराहो रेलवे स्टेशन में और अपनी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। अभी 50 मिनट बचा हुआ है ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होने में, तो तब तक कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं आपसे। पहले बात करते हैं खजुराहो की। खजुराहो में क्या क्या है देखने को। तो पहले तो फेमस जिस चीज़ के लिए वो है यहाँ के मंदिर, जिसमें मेन है कांदारिया महादेव का मंदिर और मतंगेश्वर महादेव, जहाँ पे पूजा पाठ होती है। बाकी किसी टेंपल में कोई पूजा पाठ नहीं होती, वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए खुलता है। उसका पूरा मेंटेनेंस एएसआई देखती है और किसी भी तरह का कोई भी वहाँ पे पूजा पाठ अलाउ नहीं है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। खजुराहो के मंदिरों को कई पार्टों में डिवाइड कर, जैसे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल, ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल और दूल्हा देव, बीजा मंडल, जैन टेम्पल, तो इस तरह से कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग लोकेशन पे ये सारे मंदिर हैं। तो आप एक मैप बना लीजिए या फिर आप स्टार्ट करिए बीजा मंडल और दूल्हा देव से, या बीजा मंडल और चतुर्भुज मंदिर से स्टार्ट वहाँ से करिए। अगर आपका होटल वेस्टर्न ग्रुप के पास है तो वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद आप एक्सप्लोर करते हुए जैन टेम्पल, दूल्हा देव, वामन टेम्पल, वराह टेम्पल, ब्रह्मा टेम्पल, ये सब कवर करते हुए आप पूरा सर्किट एक है वो कवर करके आप फिर से अपने होटल में स्टे कर लिए। 1 दिन लगेगा आपको इतना सब कवर करने में, ज़्यादा कुछ है नहीं, सब आस ही पास है, कोई डिस्टेंस नहीं है। 5 किलोमीटर की टोटल रेंज में सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। और खजुराहो से नियर बाई प्लेस है 20 किलोमीटर की दूरी पे रने वाटरफॉल। वहाँ पे आप अपनी खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं, 2 व्हीलर, साइकिल या ट्रैवलर, बस, किसी भी चीज़ से आप जा सकते हैं। उनके सबके अलग अलग चार्जेस हैं। जैसे 2 व्हीलर का मैंने पे किया था 200 रुपीज़ फॉर एंट्री और 75 रुपये गाइड का। तो गाइड अगर नहीं भी लेना चाहते हैं 2 व्हीलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना लीजिए। बट अगर आप ऑटो बुक करके जाते हैं या फिर कार से जाते हैं, ट्रैवलर से जाते हैं या किसी भी चीज़ से जाते हैं तो गाइड आपका मैंडेटरी रहेगा। उसी में मतलब प्राइस इंक्लूड होके आपको टिकट कटेगा। गाइड की अलग से पर्ची मिलती है और आपकी एंट्री का अलग आपको रिसिप्ट दी जाएगी। तो ये 2 चीज़ें हैं। और वो उसकी मतलब एंट्री जून से लेकर अक्टूबर सितंबर लास्ट तक बंद रहता है, वो मानसून की वजह से। जो वहाँ का जंगल है जिसको मतलब आप नहीं कवर कर सकते जून से लेके अक्टूबर में, बाकी पूरा टाइम वो खुला रहता है। आप रने वाटरफॉल एक्सप्लोर कर सकते हैं कभी भी, बट जब वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो वो भी बंद हो जाता है। पूरे गांव वहाँ के आसपास के डूब जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं वहाँ जाने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, खुला हमेशा रहता है। आप जब चाहें जैसे चाहें आ सकते हैं। बट गर्मी बहुत पड़ती है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि या तो मानसून के टाइम पे आएँ या फिर विंटर्स में आएँ तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा गर्मियों में। मैं खुद झेल चुका हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मानसून में भी अगर धूप निकल आती है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, पसीने पसीने हो जाते हैं। खाने पीने के लिए वहाँ एक कैंटीन भी है, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पे खाना पीना मिल जाएगा। अगर आप कैरी कर रहे हैं खुद के साथ गाड़ी में है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे नाश्ते पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। और जो अंदर घूमने के चार्जेस हैं रने फॉल में, उसका चार्ज है 200 रुपये ऑटो का है। बाकी कार वगैरह का मुझको नहीं पता है, बट एक बार मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, एक्सप्लोर कर चुका हूँ वो जगह, तो मुझको 200 रुपये उसके एक्स्ट्रा लिए थे ऑटो वाले ने। बाकी उसका अलग से कोई चार्ज नहीं जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर आप आ रहे हैं अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या किसी के साथ भी आ रहे हैं तो शायद गाड़ी भी जाती है अंदर, बट जहाँ तक मुझे पता है उसका अलग से चार्ज लगता है। तो ये एक बार आप काउंटर में क्लियर कर लीजिएगा। अगर ऑटो से आ रहे हैं तो फिर आपको देना ही पड़ेगा, वो ऑटो वाला आपसे लेगा। 400 रुपीज़ मुझसे लिया था, क्या कहते हैं, रनी वाटरफॉल तक का, और 200 रुपये उसने एक्स्ट्रा लिया था पूरा अंदर एक्सप्लोर करने का, जो जंगल है वहाँ का उसको एक्सप्लोर करने का, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर काफ़ी दिख जाते हैं। मैं गया था तो मुझे हिरन भी दिखा था और 1-2 और जानवर थे वो भी दिखे थे। करते हैं खजुराहो के आसपास के लोकेशन के, जैसे पन्ना। तो पन्ना में बेसिकली कई सारे जगह हैं। जैसे पहला हुआ ट्री हाउस, दूसरा हुआ पांडव फॉल, तीसरा पन्ना नेशनल पार्क टाइगर रिज़र्व, चौथा
आपका राधा स्वामी का एक मंदिर है काफ़ी अच्छा, 5वां हीरे की खान। तो ये जो मेन जगह हैं वो हैं जहाँ पे टूरिस्ट अच्छी खासी, मतलब वहाँ पे टूरिस्ट आते जाते हैं और रुकने उकने की व्यवस्था है। और भी एक जगह है ब्रह्मकुंड नाम से, बृहस्पति कुंड नाम से, तो वहाँ भी जा सकते हैं। बट अभी वो जगह ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, टाइम नहीं था मेरे पास, अदरवाइज़ मैं भी जाता वहाँ पे। तो इतनी जगह हैं, उनके बारे में अब मैं बताता हूँ आपको। हमने बादलों ने ढक लिया है और ये अपना नेशनल फ्लैग, और ये खजुराहो का स्टेशन। अगर आप पन्ना भी जाना चाहते हैं तो अगर रनी फॉल में हैं आप, रनी फॉल अगर केवल टहला है, जंगल के अंदर नहीं गए हैं, तो मुझे आपको 1 घंटे मैक्सिमम लगेगा रनी फॉल कवर करने में, या 1.5 घंटे लगेगा। तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट पन्ना के लिए निकल लीजिए। और सबसे पहले पड़ेगा आपको क्या कहते हैं, ट्री हाउस। मुश्किल से मेन रोड से 700 मीटर की दूरी पे है। और जो मांडला गेट है पन्ना नेशनल पार्क का, वो उसके पहले ही पड़ जाता है, जस्ट 500 मीटर पहले ही पन्ना नेशनल पार्क का मांडला गेट, जो कि कोर जोन है, वहाँ से भी एंट्री होती है। बट जून से लेके 30 सितंबर तक वो भी बंद रहता है। 1 अक्टूबर को वो गेट ओपन होता है आफ्टर मानसून। देन इसके बाद ये 2 जगह कवर करने के बाद अगर आप मांडला गेट से ही एंट्री करते हैं तो 3 घंटे लगेगा, 3 साढ़े 3 घंटे लेते हैं जिप्सी वाले गाइड वगैरह। तो 3.5 घंटे में आपको ये सब कवर हो जाएगा। 12 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे इन सब चीज़ों से। ठीक, इसके बाद आता है पांडव फॉल, और चार्जेस 4250 रुपये एक गाड़ी के चार्जेस है। तो अगर आप 6 लोग हैं तो 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 5 लोग हैं 5 में डिवाइड हो जाए। तो ग्रुप में जाइए तो ज़्यादा अच्छा, अकेले के लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। या फिर वहाँ लोकल से किसी से बात कर लीजिए, गाइड से बात कर लीजिए, या वहाँ ऑफिसर बैठे होते हैं जो एंट्री गेट में, उनसे बात कर लीजिए, तो वो अरेंज करा देते हैं। अगर आप सोलो हो या 2 लोग हो तो वो सब मैनेज हो जाता है। तो एक बार आपको थोड़ा मेहनत कर, जैसे मैंने किया था, मुझे 2 लोग मिल गए तो मैंने उनके साथ कर लिया, तो 1400 रुपये मेरा काम हो गया था। 3 घंटे यहाँ स्पेंड करने के बाद आप फिर ट्री हाउस में चले जाइए। मुश्किल से आधे घंटे लगेगा आपको उस जगह कवर करने में। उसके बाद आप पांडव फॉल चले जाइए। ट्री हाउस का चार्जेस है 50 रुपये, और पांडव फॉल आप जाएंगे तो आपको 25 रुपये एंट्री फ़ीस देनी पड़ेगी। तो चार्जेस है बाइक ले जाने का वो 100 रुपये, 4 व्हीलर का 200 रुपये, ट्रैवलर वगैरह का 400 रुपये है। तो ये है वहाँ का सीन, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। इसके बाद आता है नंबर पन्ना की जो हीरे खान है, एशिया की सबसे बड़ी हीरे खान है पन्ना में। तो 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है पन्ना पांडव फॉल से, तो थोड़ा अंदर जाना पड़ता है मेन रोड से। बेस्ट टाइम है, आप कभी भी जाइए, शाम को 5 बजे के पहले पहुंच जाइए। 4:30-4 बजे तक आप पहुंच जाइए, क्योंकि 5 बजे जो वर्कर होते हैं उनका एग्ज़िट होता है, और 5 बजे वहाँ पे आपको हीरा देखने को मिलेगा। जो वहाँ से निकल के आता है हीरा, वो वहाँ पे दिखाते हैं बाहर टूरिस्ट के लिए। तो आपको अगर हीरा देखना है, रियल में हीरा कैसा होता है, कैसे निकल के आता है, आपने बहुत तो ऐसे देखा होगा, बट जो मेन हीरा जो निकलता है खदान से वो कैसा होता है, उसको अगर एक्सपीरियंस करना है तो आप 5 बजे वहाँ पे उपस्थित हो जाइए, तब आपको देखने को मिल जाएगा। मस्त लग रहा है ना। जय हिंद। और चीज़ बची है वो है पन्ना के मंदिर। वैसे तो कई सारे हैं, वो भी पुराने मंदिर है, काफ़ी पुराने मंदिर हैं। तो आपको अगर वो एक्सप्लोर करना है तो फिर अगर पूरा पन्ना आपको एक्सप्लोर करना है ना, तो आप 1 दिन पन्ना में रुकिए, 1 या 2 दिन खजुराहो में आपको लगेगा। तो आप 1-2 दिन स्टे करके बढ़िया आराम से एक्सप्लोर करिए, मस्त एकदम। 3 दिन में पूरी ट्रिप आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जो मोस्टली ट्रेनें यहाँ पे या तो रात में आती है या तो दिन में आती हैं, तो आप बढ़िया आइए, दिन में आराम करिए, आसपास के जो मंदिर है वो एक्सप्लोर करिए। रनी फॉल निकल जाइए अगले दिन, वो एक्सप्लोर करिए। इसके बाद पन्ना निकल जाइए, पूरा पन्ना 1 दिन में कवर करिए, आ जाइए वापस अपने होटल पन्ना में, खजुराहो में, जहाँ भी आप स्टे कर रहे हो वहाँ पे आप आ जाइए। और अगर बात करें स्टे की पन्ना खजुराहो में, तो खजुराहो में तो आपको हर तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। 5 स्टार होटल से लेके आपको होम स्टे तक हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी, हर तरह का फूड मिलेगा, हर तरह का इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। बट जैसा आपके पास पैसा हो वैसा आप मैनेज करिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। खजुराहो में बहुत होटल हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ है, तो उसकी दिक्कत आप मत लीजिए। चाहे आप फॉरेन कंट्री से आ रहे हो या अपने कंट्री से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पन्ना की रही बात, तो पन्ना मैंने कभी
स्टे नहीं किया है। एक बार लाइफ में किया, वो भी जब फैमिली के साथ गया था, छोटा था तब मैंने स्टे किया था, वो भी अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे। बट पन्ना में भी स्टे की ऑप्शन है, कई सारे होटल रिजॉर्ट वगैरह वहाँ भी दिखाते हैं। बाकी अगर आप जंगल सफारी वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे होटल अवेलेबल है। मैंने वहाँ पे बात की थी रिसेप्शन में, जहाँ पे मैं बैठा था मांडला गेट पे। तो हर गेट पे वहाँ पे होटल बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपको रहने और खाने की व्यवस्था है। बट प्राइस उसका 33 रुपये था मांडला गेट पे। जो मैंने उससे पूछा था, मैनेजर जो वहाँ के थे, तो उनसे मैंने पूछा था तो वो बोल रहे थे 29 रुपये का रूम प्लस GST लगा के 33 रुपये का ऑल ओवर पड़ जाता है वो। तो अगर आप स्टे करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो होटल पन्ना में भी है, बस स्टैंड में मुझे दिखे थे, बाकी पन्ना में भी कई सारे होटल दिखे थे। और आप ऑनलाइन देख लीजिए तो ऑनलाइन भी आपको दिख जाएगा पन्ना में स्टे का, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। बाकी और खाने पीने का हर जगह सब कुछ मिलता है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या खाना है, कैसा खाना है। बात कन्वेंस की, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेन से आते हैं तो ऑटो वाले से आप किसी से बात कर लीजिए, वो आपको अपने मतलब जो भी प्राइस है यहाँ पे, रनी फॉल का 400 है, लोकल टहलाने का 150-200 रुपये लेते हैं, और क्या कहते हैं पन्ना तक जाना है तो उसका 600 रुपये शायद लेते हैं। तो इस तरह अलग अलग रेट हैं उनके, तो आप उसमें देख लीजिए अपने हिसाब से जैसा भी आपको। अगर आपको बाइक वगैरह लेनी तो वो भी मिलती है रेंट पे, साइकिल भी मिलती है रेंट पे, ये सब सुविधाएं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं इन सब चीज़ों की। तो काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है, बट कुछ चीज़ें हैं अभी जो डेवलप होनी बाकी हैं, तो वो सब चीज़ें भी हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि टूरिस्ट आता है तो हर चीज़ देखता है, वो किसी चीज़ में कमी नहीं चाहता है। फिर किसी भी टूरिस्ट प्लेस में जाते हो तो फिर वही है, जो जैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है वैसा रहने दीजिए, गंदगी मत फैलाइए, क्लीन रखिए खुद को भी और इस जगह को भी। भले ही वहाँ गंदगी हो बट आप मत फैलाइए। जब हम लोग एक एक करके पहल करेंगे तब जाके एनवायरनमेंट क्लीन होगा। अगर हम यही सोचेंगे यहाँ कूड़ा पड़ा है हम भी फेंक देते हैं, तो ऐसे कभी नहीं क्लीन हो सकता, वो बढ़ता जाएगा। और तो यही करते हैं। आई होप आपकी जो कन्फ्यूज़न है, जो भी आप जानना चाहते हैं, वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल वाला बटन पे सर पटक दीजिए एकदम, और लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ट्रेन पे आप।